जयपुर में आए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूँ एक युग बीत गया, 2 दशक बीत गए जब मैं अपनों के बीच आया हूँ और आरा से मेरा जो लगाव रहा आत्मिक भावात्मक, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम कोई किसी बात की शुरुआत ही आरा से किया करते थे, लेकिन आज जब आए तो बहुत अच्छा लगा। 70 वर्ष की उम्र में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था लाठी भाजते हुए, इतना बढ़िया लाठी कहाँ से? ओ पिताजी, आप सब जानते हैं हम सिंह नहीं लिखते हैं, ठाकुर नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब मेरी जाति तो है, हम राजपूत हैं। तो जो राज परिवार में ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को, शिक्षा के साथ साथ युद्ध की, घुड़सवारी की, अभी इनको कह रहे थे पहलवान जी को कि ये ट्रेनिंग, कुश्ती की ट्रेनिंग हमको भी चाह रहा आता है लड़ने के लिए ना। अब उनसे तो नहीं लड़ेंगे हम, लेकिन दाव ये बजाबते अखाड़ा बना के एक फरीद नाम का नट रख करके हम सभी भाइयों को कुश्ती की ट्रेनिंग पिताजी ने दिलवाई, लाठी की ट्रेनिंग दी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी, धनुष की ट्रेनिंग, तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी, घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी। ये सभी ट्रेनिंग है, कभी मौका मिलेगा तो दुआ दिखा सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है, लोगों का कहना है कि तमाम दर्द सहते हैं आनंद मोहन जी, लेकिन कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। अरे तो दर्द सह लेना, मर्द वो है जो दर्द की परवाह न करे, दर्द को भीतर पी जाए, आत्मसात कर ले। हम लोग वही करते रहे, वरना दर्द का तो जो अटैक होता है कि एक बार हमारे एक मित्र को, विधानसभा के मेंबर थे, शेखपुरा कोई दूर नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे मृतात्मा का, लेकिन जैसे ही कहा कि आप दोषी ठहराए गए तो डक में घुलट गए, अस्पताल जाते जाते प्राण पखेरु उड़ गया, दम टूट चुका था। तो हम लोगों को तो फांसी की सज़ा हुई, आजीवन कारावास सुनाया गया। अब जिस जो गुनाह किए नहीं थे वो सज़ा काट के आए। तो हर हमेशा पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोच रही, इसलिए आज भी शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, अन्य जो बीमारियां हैं वो कुछ नहीं है, इन सब से बड़ी है। यहाँ एक बहुत बड़ा आगाज हुआ है और कुछ ना कुछ नया परिवर्तन की तरफ रुख दिख रहा है, क्या कहेंगे, कुछ नया होने वाला है क्या? जरूर होगा परिवर्तन, युग की नियति है, बदलाव अवश्यंभावी है, बदलाव तो होता ही रहता है। तो हम लोग निकले हैं कुछ नई बातों को, दकियानुसी बातों को लेकर नहीं, कुछ नई बातों को लेके, और लोग इसको देख रहे हैं, हमको भी, हमारी बातों को भी जांच रहे हैं, परख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, राजनीति में देखा जाता है कि तमाम लोग अपने नाम के बाद टाइटल जोड़ते हैं, सिंह, यादव या जो भी हो, लेकिन आनंद मोहन जी कभी भी अपने नाम के बाद ठाकुर, सिंह कुछ भी नहीं लगाया, कारण क्या है इसका? हम राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरे दादाजी छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, जब गांधी ने कहा कि अस्पृश्यता का कलंक लेके मैं मुल्क की आज़ादी नहीं चाहता, 3 साल उन्होंने रोक दिया था। तो अछूतोद्धार के लिए गांव के अस्पताल के मेस्तर से, जो जाति का डोम था, सबसे निचला तबका हिंदुत्व में जिसको माना जाता है, वहाँ से आता था, डोलहा दे के कहा कि पंचामृत उसके हाथ से पिएंगे। तो और समाज से बहिष्कृत किए गए कट्टरपंथियों के द्वारा, यथास्थितिवादियों के द्वारा। हम वहाँ से आते हैं। फिर जयप्रकाश जब हम आए तो जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान। तो उसमें उन्होंने कहा कि दाढ़ी, चोटी और जनेऊ ये तीनों तिक्रम के लक्षण हैं, इसको छोड़िए, और जाति तोड़ो का नारा दिया। तो उस समय हमने टाइटिल, जो ठाकुर आगे लिखते थे, ठाकुर आनंद मोहन सिंह, वो भी हटाए, जनेऊ भी हटाए। तो वो हम जयप्रकाश नारायण की ट्रेनिंग थी, समाजवादी चंद्रशेखर जी की ट्रेनिंग थी, वो भी सिंह नहीं लिखते थे। चंद्रशेखर सिंह आपने नहीं सुना होगा, चंद्रशेखर सिर्फ लिखते थे। वो भी जनेऊ नहीं पहनते थे, ढोंग में विश्वास नहीं करते थे, पाखंड में विश्वास नहीं कर, पूजा में यकीन था, ईश्वर की साधना में मुझे भी है, उन्हें भी है, हम कोई, लेकिन वो धर्म का धंधा, अधर्म को आत्मसात करना, दोनों दो बात।
देखा जा रहा है कि राम बाबू सिंह के नेतृत्व में पूरे भोजपुर के और भी तमाम जितने भी संस्था दल के लोग हैं, तमाम लोगों ने जिस तरह की भव्यता से स्वागत आपका किया, भोजपुर में आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने कहा कि बहुत दिनों के बाद, बरसों बाद मैं आया भोजपुर। आरा से जो मेरा आत्मिक संबंध है, भावात्मक, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हर काम की शुरुआत मैं आरा से करता था। इस बार तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन लेट नहीं हुए। शुरुआत किए थे जगदीशपुर से। हाँ, जब शाहबाद इन किए तो मैं गया था पहले जगदीशपुर जाके, और वहाँ हसीपुर जाना था हमको, विक्रमगंज, रोहतास। तो शाहबाद की शुरुआत हमने की जगदीशपुर से। वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करके, और कुंवर सिंह जी के वंशजों से, आदरणीय पुष्पा जी और क्या नाम है, अजय जी, इन लोगों से, हाँ, कुंवर अजय, इन सब से मिल के तब हम निकले थे। 70 वर्ष की उम्र में भी लोग आपको युवा नेता कहता है। ये तो युवा तो नहीं है लेकिन युवा वो है जिसका दिल जवान हो। तो अभी हम लोग बुढ़ापा को चढ़ने देना नहीं चाहते। हाँ, 16 वर्ष रुके थे, तो अब जेट की गति से चाहते हैं कि इसको मेकअप किया जाए। इसलिए हालांकि यहाँ देखा जा रहा था कि आपके नाम से ही यहाँ के तमाम बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो, तमाम लोगों में जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा था, जो एनर्जी, और इतनी कड़ाकी की धूप में 2 घंटा से आपका इंतजार लग ही नहीं रहा था कितना धूप है, सिर्फ आपके नाम से और आपके नाम के जयकार से। सबसे आश्चर्य ये था कि जब मैं भोजपुर आता था पहले, शाहबाद के इलाके में सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थी। नेशनल हाईवे तो था, लेकिन उसके किनारे किनारे बड़ी वो मोटा मोटा तना, पेड़, ये सब होता था। लोग उसके छांव में खड़े होते थे। आज स्थिति ये थी कि 2 घंटा 2.5 घंटा, उसमें मेरा भी कसूर नहीं है। थोड़ा लेट हमको हुआ, एक मंत्री जी के यहाँ चेतन जी का अपॉइंटमेंट था, लौट के आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन विलम्ब के कारण भी यही लोग थे कि जगह जगह जहाँ नहीं रुकना है वहाँ भी रोक लेना। हाँ, जहाँ रुकना है, बाला लेना है, चलना है, वहाँ पैदल घुमाना ना। तो ये सब चलता रहा, हम रोक भी नहीं सकते, है ना। घूमते फिरते आए, और चिलचिलाती कड़ाके की धूप में लोग खड़े रहे घंटों। और सबसे बड़ी बात, 11:30 बजे, अब मैं ख़त्म किया हूँ 6:30 बजे। कितना घंटा हुआ? 7.5 घंटे तक नागरिक प्रचारणी सभा के सभागार में सिर्फ आनंद मोहन के लिए लोग खड़ा रह सकता है। मैं दावे के साथ कहूँ, कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके लिए लोग खड़ा हो।